Hello everyone. In today's lecture of data communication, we will talk about the first layer that is known as the physical layer. If we talk about the physical layer generally deals with the electrical and mechanical specifications of the interfaces and the transmission media. That is आप किस तरह के interface card use करोगे, किस तरह का आपका transmission medium होगा, ये आपका जो define होता है ये आपकी physical layer पे define होता है। इस फिजिकल लेयर का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है आप देख सकते हैं दैट इज डेटा आपको रिसीव होता है डेटा लिंक लेयर से दैट इज बिट फॉर्म में। इस बिट फॉर्म को आप क्या करते हो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आप एक मीडियम के जरिए सेंडर रिसीवर की ओर ट्रांसमिट करते हो। देन फिजिकल लेयर एट द रिसीवर साइड रिसीव्ड इट एंड ट्रांसमिट इट सेम टू द डेटा लिंक लेयर। सो वी कैन सी दैट द फिजिकल लेयर आपकी जो होती है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है ओनली मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। तो एक नोड से दूसरे नेट तक कैसे आपका डेटा जाएगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी फिजिकल लेयर की होती है। तो हम फिजिकल लेयर के डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज पहला आपका हो गया दैट इज इट डिफाइन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेसेस एंड द मीडियम। तो आपके दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट करने के लिए किस तरह के आपके इंटरफेस होना चाहिए, किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम होना चाहिए, वो डिफाइन करने का काम आपका फिजिकल लेयर करता है। वहीं फिजिकल लेयर जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रीम ऑफ बिट्स दैट इज 0 और 1 के बिट्स में इसमें आपको रिसीव होता है। और ये जो 0 और 1 होता है इसका कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होता। दैट इज ये आपका फिजिकल लेयर इट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट हैज रिसीव्ड। उसको सिर्फ डेटा रिसीव होता है। टू बी ट्रांसमिटेड बिट्स मस्ट बी इनकोडेड इनटू सिग्नल। तो अब जो डेटा उसको डेटा लिंक लेयर से रिसीव होता है उसको वो इलेक्ट्रिकल या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको फिजिकल लेयर के जरिए क्या करता है इसको ट्रांसमिट कर देता है। थर्ड अगर हम देखें डेटा रेट दैट इज आपकी कितनी स्पीड से दैट इज किस ट्रांसमिशन रेट से आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है ये भी जो आपका डिफाइन होता है ये आपका होता है फिजिकल लेयर पे। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स sender and receiver not only must use the same bit rate but also must be synchronized at the bit level। तो जो सिंक्रोनाइजेशन का मेन यूज होता है कि अगर कोई सेंडर डेटा सेंड कर रहा है तो रिसीवर डेटा रिसीव कर लेना चाहिए। तो उनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन का भी एक काम जो होता है आपका आपका डेटा फिजिकल लेयर पे ही होता है। दैट इज सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या करता है सिंपल सा एक बिट पहले दैट इज ओरिजिनल डेटा सेंड करने से पहले जो आपका फिजिकल लेयर होता है वो एक बिट सेंड करता है जो बेसिकली यूज होता है आपके सिंक्रोनाइजेशन के लिए। लाइन कॉन्फ़िगरेशन दैट इज आप पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन करना है या मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है आपको ये भी आपको डिफाइन होता है इस लेयर पे ही आपको मालूम है। पॉइंट टू पॉइंट दैट इज व्हेन टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड मल्टी पॉइंट व्हेन सिंगल लिंक इज कनेक्टेड बिटवीन द मोर डिवाइसेस। किस तरह की फिजिकल टोपोलॉजी आप यूज़ करेंगे दैट इज़ आप मैश रिंग ये जो टोपोलॉजीज डिफाइन करने का काम है ये भी आपके इसी लेयर पे काम होता है। और ट्रांसमिशन मोड के बारे में हम बात करें आपका सिंप्लेक्स है हाफ ड्यूप्लेक्स है फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इस पॉइंट को भी हम इस ये भी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये आपका फिजिकल लेयर डिफाइन करता है। तो हम देख सकते हैं कि जो आपका फिजिकल लेयर है बेसिकली डिफाइन करता है कि किस तरह का ट्रांसमिशन मोड होगा, फिजिकल टोपोलॉजी क्या होगी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स क्या होगी, कैसे करेंगे कि आपका डेटा लॉस ना हो, डेटा रेट कितना होगा, कितने बिट से आपको डेटा को ट्रांसमिट करना है, आपके बिट्स का रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह के आप इंटरफेसेस और मीडियम यूज़ करोगे। तो ये बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके डिफाइन होते हैं फिजिकल लेयर पे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड लेयर दैट इज नोन एज द डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक क्या करता है इट ट्रांसफॉर्म द फिजिकल लेयर को ट्रांसफॉर्म करता है दैट इज अ रॉ ट्रांसमिशन फैसिलिटी टू अ रिलायबल लिंक। दैट इज आपके पास जो डेटा फिजिकल लेयर को रिसीव हो रहा है वो रॉ ट्रांसमिशन ना होकर उसको एक रिलायबल लिंक में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो आपका होता है डेटा लिंक लेयर। ये क्या करता है कि इट मेक्स द फिजिकल लेयर अपीयर एरर फ्री टू द अपर लेयर। तो इसके पास फिजिकल लेयर के पास जो डेटा आता है रिसीवर साइड में जो डेटा रिसीव होता है फिजिकल लेयर से उस डेटा को एरर फ्री करने का काम आपका जो होता है वो डेटा लिंक लेयर करता है सो दैट दिस एरर फ्री डेटा कैन बी अगेन ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क लेयर। तो हम देख सकते हैं कि आपका फिजिकल लेयर से जो भी डेटा हो रहा है उसको एरर फ्री करने का काम ही आपका क्या करता है डेटा लिंक लेयर करता है। और उसके डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहला ये है दैट इज़ जो आपका फिजिकल लेयर में देखा था दैट इज़ आपके बिट्स को हॉप टू हॉप करता है। उसी तरह डेटा लिंक लेयर का भी काम वही है दैट इज़ इट इज़ बेसिकली मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स
फ्रॉम वन हॉप टू द नेक्स्ट। तो जो फिजिकल लेयर, अगर हम डेटा लिंक लेयर की बात करें तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही काम करते हैं, लेकिन हम जब डेटा की बात करते हैं, डेटा ट्रांसमिशन की, तो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निभाता है वो आपकी डेटा लिंक लेयर निभाता है। दैट इज आपका जो डेटा हो वो क्या हो, एरर फ्री हो। वहीं फिजिकल लेयर जो होता है वो फिजिकली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो स्पेसिफिकेशन डिफाइन करने का काम होता है वो आपका फिजिकल लेयर करता है। सबसे पहले देख सकते हैं इसमें डेटा लिंक लेयर का जो काम होता है वो होता है फ्रेमिंग का। दैट इज डेटा लिंक लेयर क्या करता है, इट डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ बिट्स which is received from the network layer into the manageable data units called the frames। तो जो डेटा रिसीव होता है नेटवर्क लेयर से इस डेटा लिंक लेयर को, उसको उस डेटा को ये फ्रेम्स में कन्वर्ट करता है। फ्रेम्स में इसलिए कन्वर्ट करता है कि जो बड़े बड़े अगर डेटा हैं उन डेटा को ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट कर सकें, तो इसलिए उन बड़े लार्ज डेटास को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके आपका डेटा लिंक लेयर जो होता है वो फ्रेमिंग का काम करता है। फिर ये आपका फिजिकल एड्रेसिंग भी देता है। जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि जब भी किसी लेयर के पास कोई डेटा या पैकेज रिसीव होता है तो वो क्या करता है, अपनी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ एक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हेडर के फाइल में, हेडर के रूप में क्या होता है उसमें डेटा में ऐड कर देता है। तो उसी तरह जब जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है, इट एड्स अ हेडर टू द फ्रेम विच डिफाइन द सेंडर एंड द रिसीवर एड्रेस। तो सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस का इनकैप्सुलेशन होता है वो आपके इसी एड्रेस, दैट इज इस लेयर पे ही परफॉर्म होता है, दैट इज डेटा लिंक लेयर पे होता है। तो जो डेटा लिंक लेयर होता है आपकी फिजिकल एड्रेसिंग सोर्स और डेस्टिनेशन का जो होता है आपका डिफाइन करता है। इट एड्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ सोर्स and destination in the header file. Now it also perform the flow control. It flow control mechanism perform करता है so that कि रिसीवर के पास जो डेटा रिसीव हो रहा है वो ओवरफ्लो ना हो जाए, दैट इज़ वो लॉस होना शुरू ना हो जाए। ये ना हो कि रिसीव तो सिर्फ वो 10 kbps की स्पीड से कर रहा है, लेकिन रिसीव होना उसको स्टार्ट हो गया 10 mbps की स्पीड से। तो ओवरफ्लो डेटा का ना हो, उसके लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर होता है। एंड लास्ट बट नेवर द लिस्ट, दैट इज़ एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का काम भी आपका जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे ही होता है। दैट इज कंबाइंडली अगर हम बात करें, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल डिटेक्ट करना और उसे रोकना का काम जो होता है वो आपके डेटा लिंक लेयर पे ही होता है। तो हम देख सकते हैं कि डेटा लिंक लेयर आपका फ्रेमिंग का काम करता है सो दैट इट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड। फिजिकल एड्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ हेडर आपके एम्बेड करता है। फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल का काम भी आपका जो परफॉर्म होता है वो आपके डेटा लिंक लेयर पे होता है। फ्लो एरर कंट्रोल से ये होता है कि कभी भी जैसे डिटेक्ट होता है कि अगर आपका एरर हुआ है तो दोबारा से जो पैकेट्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, रीट्रांसमिट कर देते हैं। और डेटा लिंक लेयर की अगर एक लास्ट पॉइंट देखें, दैट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल ये डिफाइन करता है कि अगर किसी पर्टिकुलर समय पे कोई अगर लिंक अवेलेबल है, दैट इज एक कोई लिंक दी हुई है, एक सीधी लिंक है, और इस लिंक से क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड हैं। तो डेटा लिंक लेयर के जरिए आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लिंक है एट द पर्टिकुलर टाइम वो किस डिवाइस के लिए अवेलेबल है, कौन से डिवाइस जो है उस लिंक को एक्सेस कर रहा है। तो एक्सेस कंट्रोल का भी काम जो आपको होता है वो आपके डेटा लिंक लेयर पे होता है। और जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, दैट इज जो डेटा लिंक लेयर आपका हॉप टू हॉप डिलीवरी करता है, दैट इज सोर्स टू डेस्टिनेशन की जगह अगर डेटा को सेंड करना है तो डेटा को सेंड आप हॉप टू हॉप करते हैं, दैट इज एक पहले एक नोड से दूसरे नोड, दूसरे नोड से तीसरे नोड, तभी वो सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर डेटा आपका ट्रांसमिट होगा। तो इसे हम कहते हैं हॉप टू हॉप डिलीवरी। तो अगर हम हॉप टू हॉप डिलीवरी की बात करें तो हॉप टू हॉप डिलीवरी होती क्या है एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो डेटा लिंक लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर के पास क्या होता है, फिजिकल एड्रेस। तो दो तरह की एड्रेसिंग होती है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है फिजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस। तो जब भी आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन एड्रेस देना होता है, दैट इज कहाँ से डेटा आया है और कहाँ की ओर जाएगा, तो वो डिफाइन करने के लिए हम लॉजिकल एड्रेसिंग करते हैं। बट डेटा जो रिसीवर तक जाता है उसके बीच में क्या होते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं। तो उन इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू ही डेटा को आगे की ओर ट्रांसमिट होना है। तो उस इंटरमीडिएट नोड्स के पास डेटा पहुंचने के लिए उनका चाहिए होता है हमको फिजिकल एड्रेस, जो आपको डेटा लिंक लेयर के जरिए ही मिलता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, नोड टू नोड या हॉप टू हॉप डिलीवरी होती है। दैट इज अगर किसी डेटा को ए से एफ तक भेजना है तो ए से एफ तक जाने के लिए पहले ये डेटा जो है आपके
फिजिकल एड्रेस के जरिए, दैट इज बगल वाले का फिजिकल एड्रेस होगा, उस फिजिकल एड्रेस के जरिए वो पहले ए का डेटा पहले बी के पास गया, बी ने चेक किया अच्छा मेरा नहीं है, फिजिकल एड्रेस को चेक किया अच्छा मेरे पास आया, लेकिन जैसे लॉजिकल एड्रेस चेक करता है तो वो इसके लिए डेटा नहीं है, तो वो डेटा को आगे की ओर ट्रांसमिट करता जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो डेटा लिंक लेयर पे होता है, क्योंकि वो फिजिकल एड्रेस को यूज़ करता है, इसीलिए ये होता है आपका हॉप टू हॉप डिलीवरी। ठीक है, ये एड्रेसिंग के बारे में जो कॉन्सेप्ट है आपको नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है इसके रिगार्डिंग, सो डोंट केयर अबाउट दैट। इन नेक्स्ट lecture we will talk about the other layers of the OSI model. Till then revise this video. Okay, till then take care.